क्या ट्रंप के लौटने से यूक्रेन को मिलेगा झटका? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्यों है ट्रंप की जीत की उम्मीद? क्या कमला हैरिस की प्रिडिक्टेबल नीति बनेगी रूस की मुश्किल? पुतिन की ट्रोल आर्मी का क्या है नया खेल? जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बात होती है तो दुनिया की नजरें सिर्फ व्हाइट हाउस पर ही नहीं बल्कि क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी टिक जाती हैं। क्या आपको पता है कि इस बार पुतिन के दांव कितने गहरे हैं? क्या ट्रंप की जीत से रूस को कोई फायदा होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के चुनाव में रूस की क्या भूमिका है और आखिर पुतिन की क्या उम्मीदें जुड़ी हैं इस चुनाव से। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रूस और पुतिन को अमेरिका के चुनावों में इतनी दिलचस्पी क्यों है। 2016 और 2020 के चुनावों में पुतिन पर चुनावों में हस्तक्षेप के आरोप लगे। इस बार भी ब्रैड रेफेन्सबर्गर, जो जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर अमेरिकी चुनाव से जुड़े फर्जी वीडियो रूस के ट्रोल फार्म का काम है। यानी यह साफ है कि पुतिन इस बार भी खेल में है और ट्रंप का समर्थन रूस के कुछ गुटों को काफी पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात की काफी संभावना है कि ट्रंप यूक्रेन को मिलिट्री सहायता बंद कर दें, जो सीधे रूस के हित में है। अब सवाल यह है कि ट्रंप की जीत पुतिन के लिए फायदेमंद कैसे होगी? ट्रंप ने पहले भी यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता कम करने का संकेत दिया है और यहां तक कहा है कि वो चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर युद्ध खत्म कर सकते हैं। यह रूस के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। मॉस्को के लोगों को भी लगता है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद कर देगा और युद्ध थम जाएगा। जाहिर है पुतिन के प्रचार तंत्र ने इस संदेश को लोगों तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ कमला हैरिस का भी एक मजबूत स्टैंड है। पुतिन और उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार हैरिस की विदेश नीति का दृष्टिकोण ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। यानी रूस को हैरिस के रुख का अंदाजा है और वो उसी तरह की नीति को आगे बढ़ाएंगी जैसा बाइडेन प्रशासन कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रंप की रणनीति की। ट्रंप के साथी जेडी वेंस ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक पीस प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसमें यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करना और रूस द्वारा कब्जे वाली भूमि को रूस के पास छोड़ देना शामिल है। यह रूस के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सवाल है क्या यह सब कुछ ट्रंप खुद से कर पाएंगे? लेकिन ट्रंप चाहे कुछ भी करें, आखिरी फैसला उनके हाथों में नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस भी इस पर अपना स्टैंड रखती है और ट्रंप को उसके साथ काम करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाहे ट्रंप कितने भी बड़े बड़े दावे कर लें, यूक्रेन को पूरी तरह मदद बंद कर पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस में मजबूत सपोर्ट है यूक्रेन की सहायता के लिए, इसलिए अगर ट्रंप जीत भी जाते हैं तो उन्हें कांग्रेस को इस पर मनाना पड़ेगा। तो आखिर पुतिन के लिए क्या है दांव पर? अगर ट्रंप जीतते हैं तो रूस को यूक्रेन में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन क्या वाकई ट्रंप वो सब कर पाएंगे जो पुतिन को चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका का ये चुनाव न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है और पुतिन के दांव से यह साबित होता है कि ये चुनाव दुनिया भर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।